हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूज़न पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। क्लियर है? तो जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, जो हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग करते हैं, उनमें कौन कौन से हम पैकेजिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा सेकंड लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का है। क्लियर है? मैं आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो एक बार आप जाके प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज बात करेंगे कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल जो पैकेजिंग होती है उसमें कौन कौन से मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग करने के लिए, उनकी हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। These are those materials which are used for pharmaceutical product packaging। हमारे कुछ जो हमारे मटेरियल्स हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो भी पैकेजिंग करते हैं, जिनमें वो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं पैकिंग करने के लिए, वो हमारे मटेरियल्स हैं। नंबर 1 है ग्लास, सेकंड प्लास्टिक, थर्ड रबर्स, फोर्थ मेटल्स एंड लास्ट है हमारा फिफ्थ पेपर या कह सकते हो कार्ड बोर्ड्स, और भी बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली हम 4 चीज़ों पे आज हम ध्यान आपके सिलेबस में 4 ही दिए हुए हैं, ग्लास, प्लास्टिक और रबर एंड मेटल। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लास के बारे में कि ग्लास क्या होता है। तो इसमें है ग्लास हैज़ बीन वाइडली यूज एज अ ड्रग पैकेजिंग मटेरियल। आप कह सकते हो जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किसके लिए? जो ड्रग पैकेजिंग ड्रग की पैकेजिंग करने के लिए, या जो ड्रग मटेरियल्स जो होते हैं फार्मास्यूटिकल उनकी पैकेजिंग करने के लिए हम ज़्यादातर ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है ग्लास इज़ अ इकोनॉमिकल। क्यों हम यूज़ करते हैं ग्लास? क्योंकि इकोनॉमिकली होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। क्लियर? इम्पेरिमेबल होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर है? रिग्ड हैज़ FDA क्लियरेंस, और जो FDA होता है उससे क्लियरेंस मिला हुआ होता है, एंड पॉसेस सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़। क्लियर है? जो भी हम ग्लास कंटेनर्स हम यूज़ करेंगे या जो भी हम ग्लास कंटेनर्स बनाएंगे तो उससे FDA का अप्रूवल या क्लियरेंस मिलना ज़रूरी है, तभी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है आपका ग्लास कंटेनर्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं, जैसे आपके इंजेक्शंस वगैरह आते हैं या बाइल्स वगैरह आती हैं, तो वो डिफरेंट साइज़ या डिफरेंट शेप के होते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम ग्लास कंटेनर्स की कंपोजिशन के बारे में। तो इनकी कंपोजिशन कह सकते हो किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ग्लास इज़ कंपोज्ड ऑफ सोडा एश, सैंड, क्लियर है, लाइमस्टोन, कलेट्स, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, बेरियम हो गया। इन जनरली आप इन्हें यूज़ करके आप ग्लास कंटेनर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? ये आपकी ग्लास कंटेनर्स की कंपोजिशन है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास कंटेनर्स की। जो हमारे ग्लास कंटेनर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली 4 टाइप के होते हैं ग्लास कंटेनर्स। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। टाइप 1 होता है न्यूट्रल और बोरोसिलिकेट ग्लास, जो कि टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स में आते हैं। टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स कौन से होते हैं? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। एंड टाइप 3 इज रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, एंड टाइप 4 इज जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये आपके टाइप्स ऑफ ग्लास हो गए। क्लियर है? चलिए अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है। क्लियर है? जो टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास होता है वो जनरली या कह सकते हो हाईली रेजिस्टेंट ग्लास होता है। क्लियर है? और सेकंड पॉइंट है एल्केनिटी इज रिमूव्ड बाय यूजिंग बोरिक ऑक्साइड टू न्यूट्रलाइज द ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम।
जो एल्कनिटी होती है उसको रिमूव करा जाता है किसे यूज़ करने के बाद, बोरिक ऑक्साइड को यूज़ करने के बाद जो एल्कनिटी होती है वो उसको हम रिमूव करते हैं। क्लियर है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो ग्लास बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, वो ईजिली मेल्ट नहीं होते, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ मोर केमिकली इनर्ट देन द सोडा लाइम ग्लास। जो सोडा लाइम ग्लास होते हैं उनके कंपैरिजन में जो बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट, मोर केमिकली इनर्ट होते हैं एज कंपेयर सोडा लाइम ग्लास के। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्काइल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। जो भी हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनसे रेजिस्ट होते हैं। क्लियर है। जो इनके यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास को, तो इंजेक्शन पर्पज़ से हम बोरोसिलिकेट ग्लास को यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, एंड वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, या जो भी लेबोरेटरी ग्लास एपरेटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास को हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिस्पॉन्स बिल्कुल करूँगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। अब हम टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास की बात करेंगे। तो टाइप 2 कंटेनर्स आर मेड ऑफ कॉमर्शियल सोडा लाइम ग्लास दैट हैज़ बीन डीएल्कलाइज्ड और ट्रीटेड टू रिमूव सरफेस एल्कलाई। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है, द डीएल्कलाइजिंग प्रोसेस इज नोन एज सल्फर ट्रीटमेंट। जो ये एल्कलाई प्रोसेस होती है या डीएल्कलाइजिंग प्रोसेस जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सल्फर ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। और जो इनके ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इन्हें, तो सबसे पहला यूज़ है लार्ज वॉल्यूम कंटेनर्स। क्लियर है। जो भी लार्ज वॉल्यूम कंटेनर्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं, इन्फ्यूज़न फ्लूइड के तौर पे हम यूज़ करते हैं इन कंटेनर्स का, ब्लड एंड प्लाज्मा के लिए यूज़ करते हैं इन ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेस का, या यूज़ फॉर एल्कलाई सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। जो भी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हम कौन से जो भी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए कौन से ग्लास यूज़ करते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास की। तो टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास में है, फर्स्ट पॉइंट, टाइप 3 ग्लास कंटेनर्स आर नॉर्मली ड्राई स्टरलाइज बिफोर बीइंग फिल्ड। अगर हम इनमें कोई भी लिक्विड या कोई भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इसमें हम फिल करते हैं तो उससे पहले हम इनको, जो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होते हैं, इनको हम स्टरलाइज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम कोई भी फिल्ड करेंगे, उसमें कोई भी हमारा लिक्विड हो या कोई भी हमारा ऑइंटमेंट या कोई भी हमारा मटेरियल हुआ। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास इज अनट्रीटेड एंड एग्जिबिट्स एवरेज और बेटर देन एवरेज केमिकल रेजिस्टेंट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास के बारे में। तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास क्या होता है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज यूज फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए। हम किसके लिए यूज़ करते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जो नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। क्लियर। दैट आर मीन्ट फॉर ओरल और टॉपिकल यूज़। जो भी ओरल या जो भी टॉपिकल, जो कह सकते हो आप स्किन वगैरह पे हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनके लिए हम कौन से ग्लास यूज़ करते हैं, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास को हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करें कि इसमें एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे। तो एडवांटेजेस जो भी हैं ग्लास कंटेनर्स के वो कौन कौन से होते हैं, इट इज़ इकोनॉमिकल। पहली चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इकोनॉमिकली होते हैं, ये इकोनॉमिकल होते हैं। क्लियर।
इट इज़ परमिएबल, क्लियर। थर्ड इज इट कैन बी ईजिली क्लीन्ड, इन्हें आप ईजिली वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो, क्लियर है। इट इज़ हीट रेजिस्टेंट सो स्टरलाइज ईजिली, जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, क्लियर, और इन्हें इसीलिए ईजिली स्टरलाइज भी कर सकते हैं आप, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी ईजिली लेवल्ड, ये जो हार्ड सरफेस इनका जो सतह होती है वो हार्ड होती है, इसीलिए जो इनके लेबल करते हैं, हम लेबल लगाते हैं इन कंटेनर्स पे, वो आप इजीली लेबल लगा सकते हो, इजीली लेबल उस पर चिपक जाएगा, उस बोतल पे, उस कंटेनर, ग्लास कंटेनर्स पे, क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रीन कलर्ड ग्लास प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आईआर रेज, जो आईआर रेज होती हैं, या कह सकते हो जो ग्रीन कलर जो ग्लास होते हैं, ग्रीन कलर के ग्लास होते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किन से, आईआर रेज से, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, क्लियर। एंड नेक्स्ट, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, और जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनको आप ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, क्लियर है। अब हम इनके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो डिसएडवांटेजेस हैं हमारे कुछ, पहला है हमारा रिलीज एल्कलाई टू एक्वस प्रिपरेशन, क्लियर। सेकेंड, ग्लास इज फ्रेगलेंट सो ईजिली ब्रोकन, आप कह सकते हो ग्लास जो होता है वो अगर ज़रा सा भी गिर जाए या हाथ से छिटक जाए तो वो ईजिली ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, क्लियर है। इट इज़ रिलेटिवली हैवी, या कह सकते हो ये जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं वो कुछ हद तक थोड़े वजन में ज़्यादा हैवी होते हैं, क्लियर। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं कह सकते कि सभी हैवी होते हैं, लेकिन कुछ हद तक हैवी होते हैं, इसलिए डिसएडवांटेज में रखा गया है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकन इट कैन नॉट बी जॉइंट बैक, अगर ये एक बार टूट जाते हैं तो आप इन्हें दोबारा जोड़ नहीं सकते। आज हमने ग्लास कंटेनर्स को कवर कर लिया, क्लियर है। जिस किसी को जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में, क्लियर है। उसके बाद रबर और मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो आपके नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।